2001 में हाँ जी। कालीचरण पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तथा पीएचडी किया था। मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास में पीएचडी की है, वहीं से पीजी भी मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से सिलेक्शन के बाद मैं कालीचरण पीजी कॉलेज में ज्वाइन किया और लगभग 20 साल मैंने वहाँ पे अपनी सर्विस दी। 15 नवंबर 2021 को मैंने नेशनल पीजी कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया। उसके पहले मैं 10 साल 2011 से लेकर 2021 तक कालीचरण पीजी कॉलेज में ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल के रूप में भी अपना कार्य किया है। हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में मैंने 4th रैंक पाई और रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बाद मैं प्रिंसिपल के रूप में सिलेक्ट हुआ और नेशनल पीजी कॉलेज मुझे डायरेक्टर हायर एजुकेशन द्वारा आवंटित किया गया। यहाँ पर आने का मेरा मूल उद्देश्य ये था कि एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, कॉलेज अपना करिकुलम डिजाइन कर सकता है, कॉलेज अपना एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी बना सकता है। और इसी क्रम में मैंने अपने सेशन को रेगुलराइज करने के लिए टाइम बाउंड सारे वर्क किए और आज की डेट में नेशनल पीजी कॉलेज अपना 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम को कंप्लीट कर चुका है। हमारे बहुत से एग्ज़ाम के रिजल्ट आउट भी हो गए हैं, बहुत से प्रोग्राम के, और बहुत आने वाले हैं। कॉलेज मोटे तौर पर इस बात का फोकस कर रहा है कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन मिले जो उनके करियर के इन्हेंस में भूमिका निभाए। और हम इसलिए बहुत से प्रयास ऐसे कर रहे हैं जिन उद्देश्यों को लेकर के मैंने नेशनल पीजी कॉलेज ज्वाइन किया, बच्चों को एक इजी वे में एडमिनिस्ट्रेशन मिले। और इसलिए मैं बच्चों से इंटरेक्ट भी करता रहता हूँ, उनसे बात करता रहता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, वो किन उम्मीदों के साथ नेशनल पीजी कॉलेज में एडमिशन लिए, और यदि मैं उनकी उम्मीदों में कुछ भी योगदान दे सकूँ तो मैं अपनी बड़ी भूमिका मानता हूँ। तो सर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आप स्टूडेंट्स को सर किस तरीके से मोटिवेट करते हैं सर, ताकि वो अपने करिकुलम में अच्छे से अच्छा कर सकें? स्टूडेंट्स से बातचीत करते हैं, उनका बातचीत करने का तात्पर्य ये होता है कि वो क्या चाहते हैं। जैसे कल मैं अपने बीबीए के स्टूडेंट्स से बात कर रहा था तो हमने कहा आपको विभिन्न इवेंट्स में भाग लेना चाहिए। जैसे बिजनेस को से लेकर के क्विज कंपटीशन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है 4-5 फरवरी को, और उसमें 4 लाख तक के प्राइज रखे गए हैं। तो मैंने बच्चों को मोटिवेट किया कि आप लोगों के दिमाग में जो बिजनेस मॉड्यूल हो या जो इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, उसके साथ आप कंपटीशन में भाग लीजिए। आप कुछ ऐसे थॉट आपके दिमाग में आए जिससे आप एंटरप्रेन्योर कर सकें, स्टार्टअप कर सकें, क्योंकि ये एक स्थापित तथ्य है कि सारे लोगों को, सारे यूथ को कोई भी गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे सकती। इसलिए आपको रोजगार क्रिएट करना होगा। और रोजगार क्रिएट करने के अवसर कहाँ से मिलते हैं? आपको अपने आसपास के समाज में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड फूड चेन, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं। मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में चाहे 1 लीटर ही सही दूध आए या 1 किलो, जो भी जिस भी भाव में आता है, 1 लीटर दूध आए, लेकिन कोई भी जानवर नहीं पालना चाहता। तो आप शहर में दूध कहाँ से आएगा? सप्लाई चेन के माध्यम से आएगा। सप्लाई चेन कौन करेगा? कोई भी व्यक्ति पब्लिक यूज कर सकता है। तो आप लोगों को इससे रिलेटेड, इसको इजी वे में पब्लिक तक पहुँचे, यही सब तो स्ट्रेटेजी है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी है। किन किन क्षेत्रों में आप बिजनेस कर सकते हैं,
उन क्षेत्रों को पहचान करना, उसके अनुकूल एक माहौल बनाना और इस तरह की व्यवस्थाओं में अपने को जोड़ करके रखना हमारे समझ से हर स्टूडेंट के सक्सेस का यही रोल होता है। या फिर आप कंपटीशन की देना चाहते हैं, कोई सिविल सर्विसेज से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत से कंपटीशन होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप जानें कि किन माध्यम से आप उन स्टूडेंट्स के सामने खड़े हो पाएंगे जो ऑलरेडी अच्छे प्लेस के हैं या अच्छे स्थान पर हैं। यानी दिल्ली बॉम्बे से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहाँ पर, वो उनसे आपको फाइट करना है। या आप एक ट्रेडिशनल कॉलेज में मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, तो आपको कैसे उन बच्चों से फाइट करना होगा जो आईआईएम से पास होकर के निकल रहे हैं या आईआईटी से पास होकर निकल रहे हैं। वो भी एक व्यक्ति हैं, आप भी एक हैं, और आप भी उस कंपटीशन को बीट कर सकते हैं समय के अनुसार। इसके लिए आप में ये पोटेंशियल होना चाहिए कि क्या हमारे लिए या कंपटीशन के लिए उपयुक्त है, इस चीज़ को पहचानने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। तो इन बिंदुओं पर मैं बच्चों को ये बताने की कोशिश करता हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आप में यदि सोचने की क्षमता विकसित है, आप में नया करने की चीज़ें हैं, आप कुछ लीक से हट करके करना चाहते हैं और आप में थिंकिंग है, तो आप इस तरह के कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो सर मैं अभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि जैसे एक काफ़ी लंबी अवधि है जब से आप यहाँ पे आपने संभाला है कार्यभार, तो सर उसमें कई सारे चैलेंजेस आए होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है? तो उसको कैसे टैकल किया और कैसा रहा ये जर्नी? देखिए, चैलेंजेस आते हैं, बहुत से चैलेंजेस होते हैं। जैसे कोरोना का चैलेंज था कि हम पिछले एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे थे, जनवरी की बात है, 5 जनवरी से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होना था और एग्ज़ाम शायद एक सप्ताह चला होगा। उसके बाद कोरोना 2022 की बात है, जनवरी 22 की कोरोना आ गया और ये चारों तरफ से प्रेशर बनने लगा कि आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन करें। सोशल मीडिया से लेकर के गार्जियन तक ये प्रेशराइज किए कि नहीं, एग्ज़ाम को पोस्टपोन होना चाहिए। मैंने भी इस चीज़ को देखा कि ठीक है, आपके लिए ही तो कार्य किया जा रहा है। सेशन अपडेट होगा तो आपको बेनिफिट होगा, सेशन डिलेड होगा तो आपको बेनिफिट या नुकसान होगा। प्लस यदि है ऐसा पेंडेमिक है, एक प्रॉब्लम है, तो मैं बच्चों के साथ जाता हूँ या इस चीज़ को मैं अवलोकन करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल स्थिति क्या है। एक्चुअल स्थिति ये था कि हाँ, बहुत से बच्चे फीवर में या अन्य कारणों से बीमार हो रहे थे, तो ये लगा कि हाँ, कोरोना का कुछ ना कुछ इफेक्ट है और मैंने एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया। और फिर एग्ज़ाम को मैंने, जब माहौल शांत हो गया तो एग्ज़ाम को स्मूथली कंडक्ट किया। तो चैलेंज इसी तरह से बीमारियों को लेकर के, अन्य एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं बहुत से डिसिप्लिन को लेकर के, कॉलेज में ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड को लेकर के चैलेंजेज आते हैं कि क्यों ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड इसलिए होना चाहिए कि बहुत से बच्चे अपने दोस्तों के साथ कैंपस में आ जाते हैं। गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ पढ़ती हैं अच्छी खासी संख्या में, 60% से ज़्यादा संख्या गर्ल्स स्टूडेंट्स की है। तो डिसिप्लिन को लेकर के प्रॉब्लम आती है, इसलिए कॉलेज में ड्रेस कोड लागू किया गया कि नहीं, पहचान में आएगा कि ये बच्चा हमारे कॉलेज का है और ये बाहर का है। तो कॉलेज एक डिसिप्लिन प्रोवाइड कराता है जिससे गार्जियन भी ये संतुष्ट रहते हैं कि हाँ, नेशनल पीजी कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब है हमारा बच्चा सिक्योर। तो हम यहाँ पर वो एक एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे कैंपस में सेफ हैं, आप हमारे कैंपस में एजुकेशन के लिए ही आ रहे हैं, आप हमारे कैंपस में कुछ अर्न करने के लिए आ रहे हैं, नॉलेज अर्न करें या एक इन्वायरमेंट को प्राप्त करें और उसके माध्यम से आप एक बेटर सिटीजन कैसे बन सकें। हम इसके लिए भी मोटिवेशन क्लासेस भी स्टार्ट करते हैं, मोरालिटी से रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ एनएसएस है, हमारे यहाँ रोवर रेंजर्स जैसे प्रोग्राम हैं, हमारे यहाँ रोड सेफ्टी से लेकर के मेंटल हेल्थ से लेकर के बहुत से प्रोग्राम चलाए जाते हैं और बच्चों को इस बात के लिए अवेयर किया जाता है कि वो कैसे इन प्रॉब्लम को फेस करें। यहाँ तक कि बच्चों में यदि इंटरनल कोई टैलेंट है
तो मैं नेशनल पीजी कॉलेज लेटेंट टैलेंट हंट के नाम से एग्जीबिशन भी चलाता है। वहाँ पर बच्चे अपने मॉडल्स को ला करके सामने रखते हैं कि मैंने ये नवाचार किया, ये इनोवेशन किया, और उन इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए बच्चों को कैश प्राइज़ दे करके भी उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आपने जो नवाचार किया है ये निश्चित रूप से समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और आप इसको आगे बढ़े इस क्षेत्र में। ग्रेट सर, ग्रेट सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी कॉफ़ी टेबल टॉक पे आपको इंटरव्यू देके कैसा लगा सर? ठीक लगा, अच्छा है आपका, आप लोगों ने से संवाद किया, तो हमें अपनी बात को एक आपके माध्यम से और बहुत से आपके व्यूअर तक पहुंचाने के लिए एक अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक अच्छा आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, तो मैं इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ।